हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने लगे निफ्टी उफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकते हैं, इस वीक के अंदर किस तरह से कामकाज हुआ है। अगर यहाँ पे देंगे तो हम यहाँ पे एक बार वीकली चार्ट लगा दे। वीकली चार्ट को अगर हम यहाँ पे देते तो काफी यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते मार्केट कंटिन्यू 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 ऊपर की तरफ चलती हुई दिख रही है। मार्केट की अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम शुरू किया है। अगर हम इस चार्ट को देखते तो काफी स्ट्रांग लग रहा है, निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रही है, हर रोज एक नया हाई लगाती हुई दिख रही है। तो चलो अगर यहाँ पे देते तो यहाँ पे तो निफ्टी हमें काफी स्ट्रांग लग रही है वीकली चार्ट के ऊपर, मतलब वीकली चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे बुलिश दिख रहे हैं। तो वीकली चार्ट हमें बुलिश दिख रहे हैं। आइए हम वन डे के चार्ट पे चलते कि वन डे के चार्ट हमें किस तरह से दिख रहा है। अगर वनडे के चार्ट पे अगर आते तो देखिए वनडे के चार्ट पे भी हमें कोई भी बियरिश साइन नहीं दिख रहा है। मार्केट अभी भी हमें पॉजिटिव दिख रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट ने जो यहाँ पे हाई लगाया था, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे दी है। मार्केट का अगर देखेंगे तो मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पे कामकाज कर रही थी। अगर फ्राइडे को इस रेंज के बाहर मार्केट निकली है। अगर यहाँ पे देखें एक अच्छा खासा मूवमेंट आने के बाद मार्केट रुकी, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे रुकी, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे एक डिप लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे मार्केट रुकी है। जब मार्केट इस तरह से कभी पॉज लेती है तो दो कंडीशन होती है, या तो मार्केट फिर से ऊपर अपनी यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट करेगी या नीचे आएगी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल मार्केट ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया है। नीचे के कोई मूवमेंट, तो ऊपर की तरफ फिर से हम इतना मोमेंटम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जितना मोमेंटम नीचे है उतना ही ऊपर शिफ्ट हो सकता है। 18,500 से मार्केट चल के 19,500 तक आई, मतलब हम 20,500 तक के मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो हमारी वीकली एनालिसिस हुई। वीकली पे हमें बुलिश दिख रही है, डेली हमें बुलिश दिख रही है यहाँ पे। तो ये हो गया पोजिशनल की पोजिशनल मार्केट का व्यू किस तरह से दिख रहा है। मतलब जो लोग सेल करते, जो कॉल को सेल करते, जो पुट को सेल करते, उनके लिए तो एक पोजिशनली व्यू रहेगा मार्केट की, हाँ मार्केट बुलिश है तो वो डेफिनेटली पुट यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो मार्केट में बुलिश रहेंगे। तो जो इंटरडे के अंदर अगर हम कामकाज कर रहे हैं तो हम किस तरह से कामकाज कर सकते हैं, ये 5 मिनट के चार्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम 5 मिनट का चार्ट लगाते तो यहाँ पे अगर देखे वो मार्केट को, मैं आपको 30 मिनट या 50 मिनट का, चलो 50 मिनट का चार्ट देखते हैं। आइए, हाँ यहाँ पे 50 मिनट का अगर आप चार्ट देखेंगे, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिले। मार्केट देख रहे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर आने की कोशिश की, फिर नीचे, फिर मार्केट गैप ओपन हुई, नीचे गैप ओपन हुई, नीचे गैप ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे। मतलब अगर देखेंगे तो ऊपर मार्केट सस्टेन हो नहीं पा रही है। अभी इसकी एक वजह हो सकती है बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी काफी मतलब इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, निफ्टी यहाँ पे टॉप पे, मतलब दोनों इंडेक्स अपोजिट ट्रेड कर रही है। अगर आपने इस चीज को नोटिस किया होगा तो दोनों इंडेक्स अपोजिट ट्रेड करते हुए नजर आई। इस टाइम पे क्या होता है, या तो बैंक निफ्टी ऊपर निकले या तो निफ्टी उसे नीचे निफ्टी को लेके नीचे आ जाए। तो इस तरह से सिचुएशन हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देंगे, देखिए ये गैप अप होने के बाद गैप अप सस्टेन नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी गैप अप हुआ, मार्केट नीचे। देखिए कोई भी पैटर्न 4 दिन 3 दिन से ज्यादा यहाँ पे फॉलो नहीं होता, रियरली 5 डेज। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, नीचे आई, गैप ओपन ही नीचे आई, यहाँ पे गैप ओपन ही नीचे, गैप ओपन हुई, नीचे आई, गैप ओपन ही, मतलब अगर 5 डेज पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है गैप अप सेलिंग, गैप मतलब आपको एक ही पैटर्न में 5 दिन प्रॉफिट दिया है। लेकिन इस यहाँ पे फ्राइडे को वो पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हो गया है। मार्केट गैप अप जरूर ओपन हुई लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई। मार्केट ने यहीं पे अपने आप को होल्ड किया और 3 बजे के आसपास एक मोमेंटम दिखाई। तो देखिए अभी हम बिल्कुल भी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कल उठते में कॉल लूंगा, कल उठते में ये देखिए अगर मार्केट स्ट्रांग है, अगर ये जो बाइंग हुई, ये बाइंग अगर सस्टेनेबल है तो मार्केट कल गैप अप ही ओपन होगी। अगर मार्केट कल 100 पॉइंट के आसपास गैप ओपन होती हुई दिख सकती है, अगर ये स्ट्रांग बाइंग दिखेगी। अगर ये बाइंग स्ट्रांग नहीं है तो मार्केट यहाँ पे 30-40 पॉइंट गैप ओपन होकर फिर से सेलिंग भी दिखा सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, देखिए मार्केट के अंदर इस तरह से बाइंग हो जाती है एक डे में, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जाती है तो एक सस्टेनेबल बाइंग हम इसे कह सकते हैं कि इसके चार्ट के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कल भी एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आ सकता है, या कल हम बाय करेंगे, डिप आए तो बाय करेंगे। मैंने इसे भी कि मार्केट जब बुलिश रहती है तो हमें बाय ऑन डिप में रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट का कुछ भी डायरेक्शन, इंटरडे के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रही है, कुछ भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है।
अगर यहाँ पे देखे थे, कल मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि मार्केट यहाँ पे ओवर के फिर से नीचे आ सकती है, क्योंकि ये जो 3 बजे के बाद जो मोमेंटम आ रहे हैं वो सस्टेन नहीं हो रहे। अगर देखो यहाँ पे सेलिंग आई लेकिन अगले दिन गैप अप, सेलिंग आई अगले दिन गैप अप, सेलिंग आई अगले दिन गैप अप, फिर से सेलिंग आई, फिर से गैप अप और ऊपर हाई को क्रॉस किया। सो इसीलिए जो ये 3 बजे के बाद जो मोमेंटम आ रहा है वो सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं है। तो हम बिल्कुल भी श्योर नहीं कि ये मोमेंटम जो 3 बजे के बाद आई है वो सस्टेनेबल मोमेंट रहेगा। तो चलो फिर से 5 मिनट के चार्ट पे चलते। देखिए अगर मोटा मोटा माने तो यहाँ पे मार्केट का रजिस्टेंस है और यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है। अगर मार्केट के अगर हम दोनों लेवल को नीचे की और ऊपर की लेवल को, ऊपर के अगर लेवल को मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे 19,570, 19,570 या हाँ 70। अगर हम नीचे की लेवल को देखेंगे यहाँ पे 19,300, 19,300। अगर आप मोटा मोटा मानो तो ये 270 पॉइंट की रेंज है। ये 270 पॉइंट की रेंज में मार्केट हमें घूमती हुई दिख रही है। मतलब मार्केट का नीचे का सपोर्ट आ रहा है 19,300 और ऊपर का रजिस्टर आ रहा है 19,570। मार्केट इसी देखिए फिर से मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाती है तो डेफिनेटली मार्केट फिर से नीचे आने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये रेंज है। नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई फिर, लेकिन लो शिफ्ट हो रही है ऊपर की तरफ। तो अगर लो शिफ्ट हो रहे तो मार्केट अगर फिर से नीचे आएगी तो डेफिनेटली यहाँ से किसी तरह से ट्रेंड लाइन आती हुई दिख सकती है। मार्केट फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेती होगी। इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो 19,430 मोटा मोटा अगर हम मानेंगे तो मार्केट अगर मानो फिर से अगर हमें 19,550 के अंदर अगर मार्केट आ जाती है तो फिर से हमें 19,430 के यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो रेंज अगर आपको सपोर्ट और रजिस्टर अगर आपको पता चल गया तो आप खुद अपने यहाँ पे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप खुद अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखिए आपको लेवल अगर समझ में आ गए कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट रजिस्टेंस खा रही है, यहाँ पे मार्केट ये सपोर्ट ले रही है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने देख लिया तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे तरीके से कामकाज कर सकते। देखिए ये जो मोमेंटम आया है, ये जो मोमेंटम आया है ये आईटी सेक्टर की वजह से है कि आईटी सेक्टर के अंदर आपको अगर देखेंगे आईटी के स्टॉक 5% अब दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक अपसर का मोमेंटम दिखा है। अगर ये मोमेंटम सस्टेन होगा तो हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट के अंदर जो बाइंग आई है सस्टेनेबल बाइंग है। लेकिन अगर मार्केट फिर से यहाँ पे अगर इस मोमेंटम को आधा अगर काट देती है, मतलब मार्केट अगर 19,550 के नीचे चल देती है, फिर से 19,430 के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गई तो डेफिनेटली मार्केट फिर से नीचे आने को, तो जैसे ही 19,550 मार्केट क्रॉस करेगी डेफिनेटली हम पी की पोजीशन लेना चाहेंगे 19,430 तक के टारगेट हमारे यहाँ पे रह सकते हैं। ये तो हो गई हमारी फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग ऊपर चलती है तो डेफिनेटली फ्लैट ओपन के ऊपर चलती है तो डेफिनेटली आप जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल, तो उसी ग्रीन कैंडल के लो के हिसाब आप यहाँ पे जैसे ही कैंडल को क्रॉस करेगी मार्केट, आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। फिर आपको ऊपर की तरफ 19,650 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया हमारी फ्लैट ओपनिंग की ट्रेड। लेकिन अगर मार्केट गैप ओपन हो सकती है, देखिए गैप अप के केस में आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेने। गैप अप के केस में मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो गैप अप के केस में हम क्या करेंगे, मार्केट को 50 मिनट का टाइम देंगे। मार्केट किस तरह से कम, देखिए यहाँ पे अगर 40 पॉइंट का गैप ओपन हो जाती है और फिर से इस हाई के आसपास आ जाती है, मार्केट में 40 पॉइंट गैप ओपन के हाई के आसपास आ जाती है और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिख जाती है, तो फिर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन में इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर हम यहाँ पे फिर से 19,650 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन मार्केट 100 पॉइंट का अगर गैप ओपन हो जाती है तो डेफिनेटली हम मार्केट को 1 आवर देंगे। अगर देखें जैसे मैंने इससे पहले बहुत बड़ी अगर कोई ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बन जाती है, 100 पॉइंट का गैप ओपन हो जाता है, बड़ी सी एक रेड या ग्रीन कैंडल की कैंडल ओपन है, जो कैंडल की लेंथ 80 पॉइंट से आसपास हो जाती है या 70 पॉइंट की कैंडल हो जाती है, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, फिर से मार्केट नीचे आएगी, छोटी छोटी कैंडल बना के रेड कैंडल बना के नीचे आएगी। इस लो के आसपास अगर मार्केट मिलेगी, ये एक कैंडल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50 रुपीज़, मतलब 50 पॉइंट से भी ज़्यादा इस कैंडल की साइज होनी चाहिए, तभी ये स्ट्रेटजी हम आजमाएंगे। 50 पॉइंट की अगर ये कैंडल रहेगी या 50 पॉइंट से भी ज़्यादा रहेगी, अगर मार्केट यहाँ पे एक मतलब अगर मैं दिखाऊँ आपको एक बड़ी सी यहाँ पे ग्रीन चाहिए, रेड कोई भी कैंडल बन चाहिए यहाँ पे,
ग्रीन बनी तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे एक टेल बना दे और यहाँ से मार्केट धीरे 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 नीचे आना शुरू करे, तो इस कैंडल के लो के आसपास हम सी की पोजीशन लेना चाहिए और फिर इस हाई के आसपास हम यहाँ पे एक पोजीशन को बुक कर सकते हैं। तो ये 100 पॉइंट का गैप अप होगा तभी ये स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर 100 पॉइंट के गैप अप क्या होने के बाद एक छोटी सी कैंडल बन जाती है तो फिर हम इस स्ट्रेटेजी को नहीं आजमाएंगे, फिर हम 1 आवर मार्केट को देंगे, 1 आवर के अंदर हम प्राइस एक्शन को रीड करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर बड़ी सी कैंडल बन जाती है तो डेफिनेटली मार्केट इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड करते हुए नजर आ सकती है, एटलीस्ट सेकंड हाफ तक, मतलब 2 बजे या 1 बजे तक इस तरह से। इसके आसपास हम फिर यहाँ पे कॉल के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टॉप पे पुट के लिए नहीं बैठेंगे क्योंकि मार्केट फिर ये लो शिफ्ट होता जाएगा ऊपर की तरफ। हाँ, अगर फिर कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो वो फिर से हम नई पुट की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। इस तरह से कैंडल के अंदर ही ट्रेड करती हुई नजर आ सकती है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात प्राइस एक्शन। तो मॉर्निंग के अंदर कहाँ पे ओपन हो रहा है ये एक बहुत बड़ी बात है कि मार्केट के ओपनिंग पर डिसाइड हो सकता है कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम दे सकती है। दूसरी बात, प्राइस एक्शन किस तरह से बना सकती है। इन 2 चीज़ों को अगर आपने समझ में आ गई तो डेफिनेटली आप खुद अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आइए इसी वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज कर सकती है। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे पोलो फ्लैग का यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट बहुत नजदीक है। 45,000 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में 45,000 के ऊपर निकले तो 45,600 टारगेट हमें एक दिन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक दिख रही है, लेकिन अगर इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल मार्केट का एक डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर सकती है। तो मंडे को हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि डायरेक्शन चेंज होगा कि या मार्केट लो होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बार मार्केट ने इसे टेस्ट किया है और रजिस्टेंस भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गए। या तो मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करती हुई नजर आएगी या तो इस रेंज को ब्रेक करती हुई नजर आएगी। तो ये मंडे के लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि किस तरह से कामकाज हो सकता है। चलो आइए 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि इंटरडे के अंदर हम किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलती हुई आ रही है, देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टेस्ट हो गई। बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको बहुत ही अच्छी ट्रेड देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेलिंग मिली, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेलिंग मिली, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेलिंग मिली, यहाँ पे सेलिंग। मतलब एक ही पैटर्न को मार्केट ने 4 बार फॉलो किया है। जैसे कि मैंने निफ्टी के में एक पैटर्न 4 या 3 बार रेयरली फॉलो होते। 5वीं बात, यहाँ पे पैटर्न फॉलो होने के बहुत कम चांसेस रहते। 4 बार हो जाता है लेकिन 5वीं बार पैटर्न नहीं फॉलो होता है, वो टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट ने गैप अप ओपन हुई, मार्केट गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ने डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम किया है। एक यहाँ पे भी जिस तरह से निफ्टी में एक मोमेंटम है, बिल्कुल यहाँ पे 3 बजे के बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया। अगर मार्केट 45,000 के ऊपर ओपन हो जाती है तो डेफिनेटली आई इंटरेस्टेड एम कॉल, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ फिर से हमें फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 45,250 का, इसके ऊपर 45,450, ये 2 टारगेट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट रजिस्टर हमारा यहाँ पे आ सकता है 45,250 के आसपास, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे 45,450, इसके ऊपर अगर निकलते डेफिनेटली मार्केट फिर से अपने हाई को टेस्ट कर सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक अगर मार्केट ये है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गई, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट ओपन होकर रुकने के बाद ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाती है और ब्रेक कर लेती है तो अच्छा मोमेंटम आ गया, लेकिन मार्केट गैप ओपन हो गई तो चांसेस रहेगी फिर से अंदर आ जाए। अगर गैप ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक 45,000 के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन हो जाती कोई पोजीशन को नहीं लेना है। जब 45,000 के नीचे मार्केट एंटर करेगी अंदर तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट फिर फेल हो जाएगा, फिर से ये लो को टेस्ट करने आ सकती है। और देखिए बहुत बार हम ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जब ब्रेकआउट फेल होता है ना फिर भी बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। जैसे कि यहाँ पे अगर कल ब्रेकआउट फेल हो जाता है, इसके ऊपर ओपन हो जाके फिर से अंदर आ जाती है तो डेफिनेटली फिर से लो टेस्ट हो सकता है। तब ब्रेकआउट फेल होने के बाद भी हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे हम वॉच कर सकते हैं। निफ्टी
के मुकाबले बैंक निफ्टी में एक अच्छी ट्रेड बन सकती है अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट होगा फिर भी एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा, ब्रेकआउट नहीं होगा फिर भी एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। देखिए बहुत दिनों से हमें ट्रेंडी मार्केट नहीं मिली है, यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल मार्केट हमें मिली है, तो हम कोशिश करेंगे मंडे को एटलीस्ट हमें एक ट्रेंडी मार्केट मिले, वो ट्रेंड ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, तो हम एक ट्रेंडी मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के ऊपर यहाँ पे नज़र रखिए, 45,000 के ऊपर डेफिनेटली हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन 45,000 के नीचे अगर मार्केट निकलती है 45,950 या 44,950 44,900 के नीचे डेफिनेटली हम पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर से हमारे 44,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आना चाहिए। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको खुद आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो मैं कॉल लूंगा, रेजिस्टेंस खाएगी तो मैं पुट लूंगा। बिल्कुल उसी तरह से देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट होगा, यहाँ पे अगर ऊपर के बाद रेजिस्टेंस खा लेती है और रेंज कर लेती है और उस रेंज को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आ सकती है। तो इन सारे प्राइस एक्शन को आपको खुद से रीड करना आना चाहिए। तो मार्केट को आप अगर वो ठीक से वॉच करेंगे तो आपको छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आए कि मार्केट कहाँ पे किस तरह से मोमेंटम दिखा रहा है, उसके ऊपर आप अपने एसएल को किस तरह से रख सकते हैं, आपको कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे निकलना चाहिए, ये चीजें आपको मार्केट सिखाती है कि हाँ यहाँ पे मार्केट इतनी देर रुका है तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस खा रहा है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। तो इन सारी चीज को सीखना है तो डेफिनेटली आपको मार्केट को बहुत बारीकी से वॉच करना पड़ेगा, तभी इन सारी चीजें सीख पाओगे। देखिए खुद आपको मार्केट के अंदर इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तभी सीखेंगे, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। मार्केट का बिहेवियर जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करते तो आपको मार्केट के अंदर सब चीज़ें नहीं सीखने को मिलती है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।